इफ यू लव मी देन आई लव यू टू। ये सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। ओ भाई, ये है असल यूथ पाकिस्तान की। ये असल यूथ जो मेरे सामने बैठी हुई है, वो यूथ नहीं, ये यूथ जो असल पाकिस्तानी है, बड़े छोटे का एहतराम करते हैं। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। हालांकि नौजवान तो मेरे सामने खड़े हैं जो बड़ों से बदतमीजी नहीं करते। नवाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब, कहा कि हमारे दौर में करप्शन कम थी। आलमी इदारों ने भी तस्दीक कर दी। जब नून लीग की हुकूमत सी पैक बना रही थी, तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में धरने दे रही थी। इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा नहीं होता। एक शख्स आया और कहा सब चोर हैं, सिर्फ वो फरिश्ता है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बताया कि तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन बढ़ी। नवाज शरीफ अपने दौर में करप्शन पर कारी ज़रब लगाता रहा। शहबाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब, कहा गुज़िश्ता हुकूमत ने नवाज शरीफ का एक एक मंसूबा ख़त्म किया। नवाज शरीफ को मौका मिला तो वो दोबारा आपके हाथ में लैपटॉप देगा। मरियम नवाज शरीफ का मुश्किल वक्त में भी साथ नहीं छोड़ा। मुश्किल वक्त में मेरे साथ मेरे भाई मेरे बाजू बनकर खड़े रहे, मुझे मायूस नहीं किया। वो जलसा जिसमें बाजी पलट के रख दी थी, वो भी गुजरावाला में हुआ था। आओ इंतकाम की सियासत को दफन और खिदमत की सियासत का आगाज करें। 4 साल रहने वाली वायरल बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। मरियम नवाज का गुजरावाला में जलसे से खिताब, कहा पहलवानों के शहर की तमाम 20 सीट से नून लीग जीतेगी। अगर नवाज शरीफ ने वादा किया है कि 1 करोड़ नौकरियां देगा तो वादा पूरा होगा। चौथी मरतबा वज़ीर आज़म मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। मियाँ साहब वसाइल और हुकूक पर डाके के लिए कराची में कठपुतली हुकूमत बिठाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी का छात्रों में खिताब, कहा लाहौर तक आवाज़ जानी चाहिए। थरकोल मंसूबा किसने शुरू किया? कीमती मादनियात की तरफ बढ़ने वाले हाथ काट देंगे। वाहिद लीडर हूँ जो वोट मांग रहा हूँ, दूसरे इधर उधर देख रहे हैं। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। थरपारकर से कराची ट्रेन का बंदोबस्त करेंगे। अवाम आगे आए और 8 फरवरी को तीर के निशान पर मोहर लगाएं। बिलावल भुट्टो हुकूमत में आकर आपके मसाइल हल करेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी का सखर में रैली से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी ने पहले भी खिदमत की, आइंदा भी करेगी। आसफा भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के हक में नारे भी लगाए। इद्दत में निकाह के मामले पर भी झूठ सामने आ गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद, 5-5 लाख रुपए जुर्माने की अदायगी का भी हुक्म। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत के जज कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के वक्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में मौजूद थे। बुशरा बीबी को बनी गाला से पेशी के लिए अडियाला जेल लाया गया। गुज़िश्ता रोज 14 घंटे समाअत के बाद फैसला महफूज किया गया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का बयान कलमबंद किया गया। खान और बुशरा ने झूठ पर झूठ बोला, ना अखलाकी इक़्तिदार और ना ही मजहबी पाबंदियों की परवाह की। माहिर कानून ने फैसला दुरुस्त करार दे दिया। बहुत से गुफ्तगू में माहिरीन कानून का कहना था कि हमारा कानून और शरीयत वाज़ेह है कि तलाक या शौहर के इंतकाल पर इद्दत गुजारना ज़रूरी होता है। शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया, जहां 9 मई की प्लानिंग की गई। NA 53 में PTI की हिमायत याफ्ता अजमल साबिर का पुलिस को बयान, वासिक क़य्यूम, सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट भी वादा माफ गवाह बन गए। 154 का बयान रिकॉर्ड करा दिया, इंकशाफ किया। 9 मई की प्लानिंग शेख रशीद, राजा बशारत और दीगर की इमा पर की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI शेख रशीद और राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया। दहशतगर्दी मुल्क के लिए नई नहीं, यकीन दिलाते हैं कि इलेक्शन पुरअमन अंदाज में होंगे। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा कि पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए हैं। सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। पहले हिस्से में पुलिस, दूसरे में रेंजर्स और FC ड्यूटी अंजाम देगी। किसी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर फौरी एक्शन होगा।
इलेक्शन कमीशन को सियासी जमात के खिलाफ पार्टी आइन की तामील न करने पर कार्रवाई का कानूनी इख्तियार है। लाहौर हाईकोर्ट ने सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का इख्तियार दुरुस्त करार दे दिया। PTI उम्मीदवारों से इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद, तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने करार दिया इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 215 आइन से मुतसादम नहीं, सियासी जमातों को आइन और एक्ट की पाबंदी करनी चाहिए। कराची की जिला बस्ती में एक और मुसल्लह तसादुम। न्यू कराची सेक्टर 11J में कशीदगी, मुसल्लह तसादुम में 12 साल बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। MQM और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। PP क़यादत ने MQM के 20 कारकुनों के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। दोनों जमातों के 34 कारकुन जेर हिरासत। उससे पहले भी होते रहे, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई कि अगर इलेक्शन कमीशन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेगी तो खुदा न खास्ता शहर में ये वाकयात किसी और बड़ी लड़ाई की तरफ जा सकते। सियासी तसादुम के बाद अल्फाज की जंग। पीपल्स पार्टी का MQM पर शहरियों को हिरासत करने का इल्जाम। सईद गनी बोले मुस्तफ़ा कमाल इश्तियाल अंगेजी करते रहे। कहा था अगर इन छोटे वाकयात को ना रोका तो कोई बड़ा वाकया हो सकता है। नाज़माबाद वाक़े की तहकीकात होती तो न्यू कराची का वाक़या ना होता। फैसल सब्जवारी ने कहा पीपल्स पार्टी इंतजामी ताकत से जिला बस्ती पर काबिज होना चाहती है। दफातर पर हमलों की FIR तक दर्ज नहीं हो रही। जिला बस्ती के सदर धमकियाँ दे रहे हैं, आओ देखो हम मौजूद हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिटायरमेंट तक छुट्टियों के लिए दोबारा दरख्वास्त दे दी। मोहम्मद बशीर ने छुट्टियों की वजह खराबी सेहत को करार दिया। एहतसाब अदालत के जज ने बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में सजा सुनाई। वो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी कर रहे हैं। मोहम्मद बशीर 14 मार्च को रिटायर्ड होंगे। 20 जनवरी को भी उन्होंने छुट्टियों की इब्तिदा की थी। रियासत मुखालिफ तकरीर का इल्ज़ाम। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान 6 फरवरी को FIA में तलब इंसदाद दहशतगर्दी विंग में पेश होने का नोटिस दे दिया गया। अलीमा खान के खिलाफ वजारत दाखिला के सेक्शन अफसर की शिकायत पर इंक्वायरी दर्ज की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब मर्च क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। हलाक दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर मंजर आम पर आ गई। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश भी बेनकाब। हलाक दहशतगर्द अब्दुल वदूद को लापता अफराद में शामिल करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। दहशतगर्द की बहन 2021 से भाई की गुमशुदगी का राग लाभ रही थी। दहशतगर्द इम्तियाज भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। बाजार से आए थे भाभी के साथ, घर पे आए, वो अंदर गई है भाभी और ये बाइक खड़ी करने वाले थे, पीछे से डकैत आ गए थे तो उनके साथ कोई बहस हुई है उनकी, तो अंदर आवाज गई है भाभी के पास, ठीक है, तो उसी चंद सेकंड उनका पिस्टल छीना तो उन्हीं के पिस्टल से उनके ऊपर फायर करा। कराची में बेरहम डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। FB एरिया ब्लॉक 17 में 2 बच्चों का बाप घर की दहलीज पर कत्ल। डाकुओं की मार्केट से वापस आने वाली फैमिली से लूटमार। फरहान ने लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल निकाला, डाकू ने छीनकर उसी से गोली चला दी। फरहान की बीवी बाहर आई तो तड़पता हुआ पाया। मुलजमान मकतूल का असलहा भी ले गए। बिजली 4 रुपये 56 पैसे महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा दिसंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में किया गया। सार्फिन को 39 अरब 80 करोड़ रुपए इजाफी अदा करना पड़ेंगे। CPPA ने 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। मुल्क में बारिश और बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। बलूचिस्तान के पहाड़ बर्फ में ढक गए। ज़ियारत और योग के पहाड़ दिलकश मंजर पेश करने लगे। कोयटा में बारिश और यालाबारी। मरी में एक रोज़ वक्फे के बाद दोबारा रूई की गाले बरसने लगे। हसीन नज़ारों ने सयाहों को खींच लिया। शुमाली वज़ीरिस्तान के पहाड़ों पर भी चांदी बिखर गई। महकमे मौसमियात की मज़ीद बर्फ पड़ने की पेशगोई। गजा पर इजरायली वहशियाना हमले शिद्दत पकड़ गए। 24 घंटे मजीद 112 फलस्तीनी शहीद। 119 रोज़ा छारियत में शहादतों की तादाद 27,121 तक जा पहुंची। सेहोनी दस्तों का एक बार फिर गजा के आले अमल अस्पताल पर धावा। खान यूनुस में तबाह घर से 12 लाशें बरामद। जनियन, नाबलिस और हेब्रोन से मुताबिद फलस्तीनी गिरफ्तार।
डेविस कप टाई के सिंगल्स मुकाबले में भारत के रामकुमार ने एहसामुल हक को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के एहसामुल हक ने पहला सेट 6-7 से जीता। रामकुमार ने दूसरा सेट 6-7 से अपने नाम किया। तीसरा और फैसलाकुन सेट में रामकुमार ने एहसामुल हक को 6-0 से हरा दिया। तीसरे सेट के दौरान एहसामुल हक ने मेडिकल टाइम आउट भी लिया। और अदाकारा माहिरा खान की नई फोटोशूट के चर्चे, अदाकारा ने वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।